Thank you for sharing with us. Rakesh sir, over to you. राकेश सर सुन पा रहे हैं क्या? हाँ राकेश सर, आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, अब आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है सर, बोलिए सर। उमा शंकर सर। जी सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है। आपकी आवाज मेरे को डिस्टोर्टेड और मैडम की भी। अच्छा, अभी आप स्टार्ट कर लीजिए सर। ठीक है सर, ठीक है। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ टॉपिक्स एंड रिलेटिव स्टडी ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। मेंटरशिप के दौरान अपने मेंटी स्कूल्स में जहां जहां मेरे को क्लास लेने का अवसर मिला या मेरे को साथियों की क्लास ऑब्जर्व करने में, तो किस तरह से मैथमेटिक्स को अगर हम लेट अस सपोज हमारे पास 10 या 12 टॉपिक्स हैं और इनको अगर हम एक एक टॉपिक को आइसोलेशन में स्टडी करते हैं तो उसमें वो कनेक्टेडनेस या रिलेटिव स्टडी की बात नहीं आती जिसको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर सकें। आई थिंक राकेश सर का कनेक्शन चला गया है या डाउन है, लेट्स सी। जी, मुझे लगता है सर कि थोड़ी सी कनेक्शन की शायद इशू आज हो रहा है। हाँ, कोई बात आज नहीं। मैं एक प्रोग्राम भी देख रही थी, उसमें कह रहे थे क्योंकि काफी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ अभी आई सर, अभी आई सर, अभी आई। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि टॉपिक को अगर हम टॉपिक्स की इंटीग्रेशन और रिलेटिव स्टडी के हिसाब से देखें तो इसमें इंटीग्रेशन और रिलेटिवनेस क्या हो सकती है, इसके लिए मैंने अभी उल्लेख मात्र पहले चैप्टर को ही देखा जिसमें जो हमारा टॉपिक है वो रियल नंबर्स का है। और रियल नंबर्स में हम किस तरह से उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर हम नंबर्स का करते हैं तो ऐसे में अगर हम माइंड को प्रोएक्टिवली ट्रिगर करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ टॉपिक्स एक जरूरी चीज है। और अगर इसको कोर्स के स्टार्टिंग में ही हम एक ओवरव्यू लेकर के, माइंड मैप करके कि पूरे के पूरे टॉपिक्स को किस तरह से इंटरलिंक्ड करें जिससे अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज होए, तो इसकी आवश्यकता कहां पड़ती है? पहला तो क्लासरूम में अगर मेरा क्लास वर्क अच्छे गया है, इट मीन्स होमवर्क भी ईज हो जाएगा और उससे प्रैक्टिस के लिए या मेरी इवैल्यूएशन के लिए, मेरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा फोबिया कम हो जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूं। अब इसको बीइंग मेंटर
हमारे माध्यम से टीचर्स फेलो तक जाना चाहिए और फिर आगे स्टूडेंट्स तक किस तरह से हम किन टॉपिक्स में इंटरकनेक्टेडनेस और रिलेटिवनेस देख सकते हैं। तो पहली स्लाइड में मैंने कोशिश करी है इसको हम सेट्स की तरह से, फर्स्ट सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, फिर अगर हम जीरो को इंक्लूड करते हैं तो होल नंबर्स, और थर्ड सर्कल में अगर मैं इस सेट को देखता हूं तो ये इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस, रेकरिंग एटसेट्रा। और अगर मैं इर्रेशनल नंबर्स की भी रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने आप को समझाने का प्रयास करता हूं तो क्लियर इसमें क्लैरिटी बनती है कंसेप्ट को समझने में। अभी मैं अगर सेकंड स्लाइड में जाऊं, एक बार जरा स्लाइड नेक्स्ट करेंगे सर। जी जी जी। हो गया सर? राकेश सर? राकेश सर, आई थिंक फिर से कनेक्शन में कोई दिक्कत हुई है। राकेश सर, आपका माइक म्यूट हो गया है। राकेश सर, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपका माइक म्यूट हो गया है, प्लीज उसे अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, ये इस स्लाइड के बारे में हम नहीं सुन पाए। हाँ जी हाँ जी, अब आ रही है सर, अब अभी आई। जी जी जी। इस सेकंड स्लाइड में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जो भी हमारा नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स हैं, वेदर नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, उनका रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियली अगर लर्नर बना के देख लेता है, उसको रिप्रेजेंट करके देख लेता है, जैसे नंबर लाइन पर रेशनल नंबर्स, रियल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लर्नर खुद बना के देख लेता है, तो एक अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है एज आई थिंक। इसमें कंसेप्ट ऑफ जीरो और इन्फिनिटी, ये दोनों ही हमारे यहाँ ही बने हैं, और जीरो और इन्फिनिटी नंबर सिस्टम के पूरक हैं। तो इसकी इंट्रोडक्शन भी हमें यहाँ पर दे देनी चाहिए, जिससे जीरो में नथिंगनेस और इन्फिनिटी अनंत, यहाँ पर क्लैरिटी बन जानी चाहिए लर्नर की, और वो एक्सिस के माध्यम से मूल बिंदु को हम जीरो बोल रहे हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपर साइड, डाउनवर्ड, इस तरह से नंबर सिस्टम को हम प्लॉट कर पा रहे हैं, जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के माध्यम से अपने एक्स वाई प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका भी हमें अच्छे से ज्ञान हो पाता है और अपने मन में एक चित्रण बन जाता है, जिससे हमें नंबर सिस्टम की क्लैरिटी बनती है। तो ये एक रिलेटिवनेस है। अगर हम पिक्टोरियल ग्राफ या नंबर का रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के ऊपर करके देख लेते हैं, तो मेरे हिसाब से
क्वाड्रेंट्स वाला आइडिया भी क्लियर होता है, एक्सीस वाला भी क्लियर होता है, और जीरो और इन्फिनिटी को भी हम अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं। और इसी तरह से अगर कोई बटरफ्लाई का एग्जांपल लें, लेट अस सपोज वो किसके सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष या वाई अक्ष के सापेक्ष, अगर हम उसकी सिचुएशन को, उसको देखना चाहें कि वो कहाँ लाई कर रहा है पॉइंट, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर हमें बहुत अच्छी तरह से पाइथागोरस थ्योरम से समझ में भी आता है। और यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि कोई भी पॉइंट पर है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, इसकी रिप्रेजेंटेशन देखने से हमें इर्रेशनल नंबर का अच्छे से पता चलता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल भी हमने दिया हुआ है, जिसको 4 पॉइंट्स और इसका इर्रेशनल रिप्रेजेंटेशन 4√2 बनता है। तो ये सेकंड स्लाइड में अगर हम रियल नंबर्स को प्लॉटिंग के माध्यम से प्लॉट भी कर सकें और फिर रीड भी कर सकें, तो नंबर सेंस हमें अच्छे से क्लियर होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी सर। राकेश सर। आई थिंक मदान सर हमारे ये साथ सेकंड अभी स्लाइड की, आ गया। सेकंड स्लाइड की आवाज क्लियर थी? जी 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 जी। थर्ड पे अगर हम देखते हैं तो इसमें भी ग्राफ में अगर हम क्लॉक के माध्यम से टाइम और रिलेशनशिप बिटवीन एंगल अगर हम ये देखते हैं तो हम मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड में क्या एंगल फॉर्म हो रहा है और उसमें मिनट्स, सेकंड्स, आवर्स किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये भी मेरे हिसाब से रियल नंबर्स के चैप्टर में अगर क्लियर कर दिया जाए तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। राकेश सर की वॉइस फिर चली गई। जी राकेश सर, ये सर। जी जी, इसमें यहाँ पर अगर हम दोनों सिस्टम को देखें, जैसे पाई रेडियन 180 डिग्री, पाई बाई 2 90 डिग्री, रिप्रेजेंटेशन से बिल्कुल क्लियर रहता है। और इसमें आगे जाकर के अगर हम सर्कल को रिलेट करेंगे, सर्कल का एरिया, उसका सरकमफ्रेंस, रेडियस या बाकी उसके फार्मूले जितना भी हम करना चाहेंगे, तो यहाँ पर क्लैरिटी बन जाए कि डिग्री में क्या एंगल है और रेडियन में वो आई थिंक सर का कनेक्शन डाउन है, थोड़ा सा बार बार डिस्टरबेंस आ रही है। जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है सर की आवाज। यस, हाँ जी हाँ जी और सर। तो मुझे इसमें जो पाई रेडियन और डिग्री में
रिलेशनशिप हम देख पा रहे हैं थर्ड स्लाइड में, और टाइम और एंगल का रिलेशन देख पा रहे हैं। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर, आवाज आ जी रही जी। है। नेक्स्ट स्लाइड देखें, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर रियल नंबर सिस्टम में ही एक इंट्रोडक्शन और बनती है जो इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन सिस्टम बेस 10 और बाइनरी सिस्टम बेस 2, इसको अगर हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से, उसमें अगर हम कन्वर्जन देख पाए, जैसे यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं 10 और 9 का, उनकी रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में क्या बनती है, 2 5 रिमाइंडर 0, 2 2 रिमाइंडर 1, 2 1 रिमाइंडर 0, और इसकी कन्वर्जन बन गई 1 0 1 0 इन बेस 2। और अगर हम इसको दोबारा से कन्वर्ट करते हैं डेसिमल सिस्टम में, तो ये बनता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to power 3, that is 1 less than the digit, plus 0 multiplied by 2 raised to power 2, plus 1 multiplied by 2 raised to power 1, plus 0 multiplied by 2 raised to power 0। तो इस तरह से 8 plus 0 plus 2 plus 0 plus 10, ऐसे ही हम 9 का भी कन्वर्जन इसमें शो कर रहे हैं। तो अभी राकेश सर एक रिक्वेस्ट आई इस है, सब थोड़ा के सा पीछे ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, थोड़ा सा लाउड रिक्वेस्ट आई है, शायद कुछ लोगों को सुनाई नहीं दे पा रहा। जी थैंक जी, यू सर। इसको दोबारा रिपीट करूं क्या? इस स्लाइड को रिपीट करूं क्या? हाँ थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, जो नहीं सुन पाए होंगे शायद, जो भी थोड़ा बहुत आप इसी स्लाइड में यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देनी चाहिए बाइनरी और डेसिमल सिस्टम की, और उसमें 1 या 2 एग्जांपल लेकर के हमें कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को सिखा देना चाहिए, ताकि और क्लैरिटी बन सके। क्योंकि उसमें यस और नो बनता है कंप्यूटर सिस्टम में, जिसको हम 1 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इधर 0 to 9 जो हमारे नंबर्स हैं, उनसे जो हमारी संख्याएं बन रही हैं, वो अपने आप में एक ह्यूमन सिस्टम है। तो इसमें भी रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ये मेरा इस स्लाइड का ओवरव्यू रहा। अब जो प्रैक्टिस, जिसको मैं 3-4 हिस्सों में बांट रहा हूं, माइंड मैपिंग, कंसेप्ट मैपिंग, और उसका जो बेसिक टूल रहा वो चेक शीट रही। क्या हम हर टॉपिक को रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चेक शीट के माध्यम से पिक्चरली या ग्राफिकली अगर हम शो कर देते हैं और लर्नर उसको बना पाता है, तो वो हर टॉपिक में इसको यूज कर सकता है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी मैं आप सबको एक उल्लेख मात्र से फर्स्ट चैप्टर 10th का फर्स्ट चैप्टर जो हमने रियल नंबर का लिया, इसको हर टॉपिक को चेक शीट या ग्राफ पेपर से रिलेट करके देखें, जिससे रिप्रेजेंटेशन, उसको क्लैरिटी बने रिप्रेजेंटेशन की, और जो काम टीचर कर रहा है वही लर्नर भी करने लगे, तो शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है। आपके क्वेश्चंस के लिए मैं प्लेटफॉर्म रखता हूं। आप रिलेटेड टू दिस, या जो हमने मेंटी स्कूल्स में प्रैक्टिस को रिजल्ट इंप्रूवमेंट के लिए मैथमेटिकल नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग, रिलेटिवनेस या कनेक्टेडनेस को
ऐसा किया तो उससे डेफिनेटली परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है लर्नर की, ऐसा मैं देख पाता हूं। और एक मोनोटोनस काम खत्म होता है ट्रेडिशनली जो टीचिंग का है, उसको फिर क्वेश्चन आंसर्स के पीछे लड़ना झगड़ना नहीं पड़ता। अगर कंसेप्ट क्लैरिटी बन जाती है तो क्वेश्चन आंसर फ्रेम करना लर्नर के लिए आसान हो जाता है, उसका होमवर्क ईज हो जाता है। तो आपके क्वेश्चंस इनवाइटेड हैं, प्लीज